तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉ के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टोटल 5 एक्ट की, जिसको आप अभी के लिए चैप्टर कह सकते हो। उस पर्टिकुलर 5 एक्ट में से कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है अकॉर्डिंग टू ICAI, कौन सा एक्ट कितने मार्क्स के लिए आपके एग्जामिनेशन में आता है, साथ के साथ किस एक्ट में कौन कौन सा टॉपिक है जो आपको पढ़ना होगा। स्टार्ट करते फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। सबसे पहले बात कर लेते हैं सर, बिजनेस लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लेके आपको बहुत बार डराया जाएगा कि ये वो सब्जेक्ट है जिसमें बड़े बड़े क्वेश्चंस बनते हैं और आपके लिए बिल्कुल नया है। आज से पहले आपने नहीं पढ़ा। सीरियसली ध्यान से देखना। 2 एक्ट, सबसे पहला है कंपनीज एक्ट 2013 और दूसरा एक्ट है पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये वही सारी चीजें हैं जो आपने पढ़ रखी है। बस अब क्या होगा कि आप एक लॉ पढ़ रहे हो तो आपको इन डेप्थ जाना पड़ेगा। दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और जहां रही बात LLP एक्ट की, तो इसको भी कंपनी में जब क्लास 11th में थे ना आप, तब आपने लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 थोड़ा सा पढ़ रखा था। बस अभी क्या होगा, थोड़ा सा और ओवरव्यू आपको करना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन साथ लेके बैठो। जो कंटेंट बताता जाऊं, जिस एक्ट को जितने मास का वेटेज बता रहा हूं, ये सारा साथ में रिकॉर्ड करो। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की। एक बात आपको कहना चाहूंगा, आप कहीं से भी वीडियो देख रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, तो कभी भी शुरुआत 1872 से मत करना। मतलब ये है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से कभी भी CA फाउंडेशन में स्टार्टिंग मत करना पड़ते हो। अगर मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस की बात करूं तो आज तक मैंने 17 अटेम्प्ट लगभग पढ़ा दिए हैं अपनी ऑफलाइन कोचिंग में, और कभी भी हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से स्टार्ट नहीं करा। बिकॉज अगर आपका स्टार्ट वहाँ से होता है जो टॉपिक सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, सबसे ज़्यादा ब्रॉडर टर्म में होता है, ये सच बात है, सबसे ज़्यादा मार्क्स यहीं से आएंगे। बट अगर आप स्टार्ट वहाँ से करते हो ना, तो कहीं ना कहीं उस कंटेंट की वजह से आप डिमोरलाइज हो जाते हो कि यार समझ नहीं आया क्या बिजनेस लॉ। और यही सबसे बड़ा ब्लंडर मेजॉरिटी स्टूडेंट को फील होता है। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, स्टार्ट यहाँ से नहीं करेंगे। मैं वो भी बताऊंगा कि मैं कहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो जरा देख लो। सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की बात करें तो ये पर्टिकुलर चैप्टर आपके पेपर में आता है अराउंड 21 मार्क्स का। अभी तक टोटल 4 अटेम्प्ट हुए हैं और ऐसा नहीं हुआ कि 20 नंबर से कम इस चैप्टर से बना हो। अब आप ये सोचोगे सर, आउट ऑफ 60, ध्यान रखेंगे बिजनेस लॉ का पेपर 60 मार्क्स का बनता है सर। 40 मार्क्स का BCR, जिसमें इंग्लिश के टर्म है, वो बाद में डिस्कस करूंगा मैं। तो जरा देखो 21 मार्क्स, दैट मीन्स आपके इस पेपर का अराउंड 25 से 35% 60 मार्क्स का आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से होता है। सर क्या क्या पढ़ना पड़ता है वो जरा चेक कर लीजिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करूँगा, आप भी साथ में नोट कर लेंगे। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब इस पर्टिकुलर यूनिट में आपको ये बताया जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, वॉइड, लाइक ये वॉइडेबल, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स वगैरह बताए जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट समझाया जाएगा कि आखिर कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है, लॉ क्या है, लॉ की इन्फोर्सिबिलिटी क्या है। तो आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि हाँ नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये है। सेकेंड भी आपको सिखाया जाएगा भाई कंसिडरेशन क्या है, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर कंसिडरेशन नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मतलब नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा स्टेटमेंट होता है। कुछ एक्सेप्शंस अवेलेबल होते हैं। आसान शब्दों में कंसिडरेशन वो प्राइस है जो आप पे करते हो किसी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। क्लियर ना। थर्ड पॉइंट आता है एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये जो मैं लिख रहा हूँ इस वक्त, ये पर्टिकुलर यूनिट है जो आपको पढ़नी होगी पूरी की पूरी। ठीक है ना, 3 हो चुकी हैं। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में हर वो चीज़ बताई जाएगी जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वैलिड होते हैं। कौन कौन से लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एग्रीमेंट कैसे बनता है, कॉन्ट्रैक्ट का बनने का पूरा प्रोसीजर समझाया जाएगा। सर इसके बाद अब बात आती है कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है तो अगला टॉपिक बनता है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कौन से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होते हैं, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होता तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बनता है, लाइक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बनता है, वॉइडेबल बनता है, वो सब आपको सीखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर चैप्टर में। इसके बाद बात आती है सर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। इसको देखो, रटना नहीं, समझना चीज़ों को। ठीक है ना। अभी हम जहाँ बात कर रहे हैं
परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हमने बोला कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होने की। दूसरा, ब्रीच का मतलब होता है तोड़ना। अगर कॉन्ट्रैक्ट टूटता है तो क्या क्या इंप्लीकेशंस होती हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड, आपके शब्दों में क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं अगर बायर सेलर की बात करें, उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट टूट रहा है, या फिर दो पार्टीज जिन्होंने एक एग्रीमेंट करा था कॉमर्शियल नेचर का और उन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट करे थे, तो उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं, ऑब्लिगेशन बोला जाता है। फिर बात आती है सर कंटीजेंट एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट की। यहाँ पे आप अपनी लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हो। आसान शब्दों में अगर बोलूँ तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सीखने के बाद आपको लाइफ के बहुत सारे एक्सपेक्ट, जैसे आप एटीएम से पैसे निकालते हो, किसी बस में जाते हो, आप कुछ बोलते नहीं हो, बस वाला आपको लेके, लॉकडाउन पीरियड में, इससे पहले की बात कर रहा हूँ, बस वाला आपको लेके पर्टिकुलर डिस्टेंस तक जाता है तो आपसे पैसे चार्ज करता है, आप उसे पैसे पे करते हो। ये सारी बातें क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में आती हैं। और ईजी करना चाहूँ, नहीं ईजी नहीं, कॉम्प्लिकेटेड करना चाहूँ तो सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 75 तक आप सीखने वाले हो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। तो इतना सब कुछ सीखने के बाद आपको मिलेंगे अराउंड 21 मार्क्स। अब जरा बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। देखो, सेल ऑफ गुड्स एक्ट इन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। प्रीवियसली पहले ये दोनों इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट थे, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे बर्डन बढ़ता गया कॉन्ट्रैक्ट में, तो पहले सेल के पोर्शन को अलग करा, उसके बाद पार्टनरशिप के पोर्शन को अलग करा। क्लियर? चलो बढ़ते हैं आगे। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 की बात करें तो ये पर्टिकुलर चैप्टर आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलने वाला है अराउंड 15 मार्क्स का। जो भी वेटेज मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो ये एजम्पशन लेके लिख रहा हूँ कि आपको ये समझ आए। आईसीआई बोलता है 20 से 25 नंबर, मतलब 12 से 15 नंबर का आता है ये चैप्टर, तो मैं आपको मैक्सिमम मार्क्स लिख के दिखा रहा हूँ। सर ऐसा क्यों? बिकॉज आपके पेपर में पेपर का पैटर्न सेम होगा, 6 क्वेश्चन होंगे, पहला कंपलसरी होगा, रिमेनिंग 5 में से कोई 4 करने होंगे। अगर आपने अकाउंट वाला वीडियो देखा है जो कल हमने पब्लिश किया था शाम 6 बजे आपकी बैच के टाइम पे, तो आपको एग्जैक्टली पता होगा करना क्या है। तो देखो जरा, 15 नंबर के लिए सर सेल ऑफ गुड्स एक्ट में से कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होंगे। सबसे पहला टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है जी, आपको सबसे पहले ये पढ़ना होगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनती है वो बनती कैसे है। अच्छा, समझने इस बात हो, आप कभी किसी शॉप पे जाते हो तो क्या करते हो, वहाँ जाते ही आप जब कुछ परचेज करते हो तो क्या उसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि आप एक नॉर्मल गुड्स परचेज कर रहे हो। बट जब कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे होते हो, जब कोई कार परचेज कर रहे होते हो, तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हो। तो करने को हम बोलते हैं फॉर्मेशन, और सेल का कर रहे हो इसमें हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। बेसिक है, ठीक है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं। इसके बाद बात आती है सर कंडीशन एंड वारंटी। सर ये क्या चीज़ है? सर डेली लाइफ में यूज़ होती है ये सारी चीज़ें, बस आपको पता नहीं होता कि इसका आपको पढ़ के भी समझना पड़ेगा। कंडीशन वारंटी क्या? आपको कंडीशन अलाउड करी जाती है। वारंटी क्या है? जो आप गारंटी वारंटी वाली बात है ना, ये उसी से रिलेटेड करता है। ये टॉपिक सारे बहुत अमेजिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब मैं आपको बिलीव दिला सकता हूँ कि बिजनेस लॉ जब आप पढ़ रहे होगे, स्पेशली जब मैं आपको पढ़ा रहूँगा, तो आप इतना मज़ा आने वाला है बिजनेस लॉ में। आप बोलोगे सर ये कमाल की चीज़ है, डरना काहे का लॉ से, है ना। और 60 में आप, मैं बताऊँगा अभी कितने मार्क्स आप ला सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। अब अगला पॉइंट आता है सर इसमें ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स। चलो आपको एक छोटा सा काम देता हूँ, समझना। एक टॉपिक है बिजनेस लॉ में हमेशा लॉ के वर्ड बोले जाएंगे, तो आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं बिजनेस लॉ के वर्ड एंड मीनिंग लिख दूंगा, सो दैट आप वो वीडियो क्लिक करना और जो लॉ के वर्ड मीनिंग है वो आराम से कंप्लीट कर लेना। अब देखो, जैसे मैं अगर इसको बोलना चाहूँ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स, इसको अगर मैं बोलूँगा तो मैं बोलूँगा नेमो दैट को नॉन हैबिट। अब आप बोलो सर ये कौन सी चीज़ है? ये डराने का तरीका है। मैं बताता हूँ, लॉ का वर्ड है नेमो दैट को नॉन हैबिट। दैट मीन्स नो वन कैन पास अ बेटर टाइटल देन वॉट ही डज नॉट हैव। अगर किसी व्यक्ति के पास ये मार्कर मेरे पास है तो मैं किसी को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, ये लैपटॉप मेरे पास है तो मैं किसी को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास है तो मेरा है तो मैं बेटर टाइटल दे सकता हूँ। समझ आ रहा है? अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट आता है इसमें, लास्ट टॉपिक है अनपेड सेलर। अनपेड सेलर, जैसा नाम से पता चल रहा है, अनपेड वो सेलर जिसको पैसे नहीं मिले वो अनपेड सेलर होगा। इसमें राइट्स अगेंस्ट गुड्स, राइट्स अगेंस्ट बायर, ये बेसिक टर्म होते हैं। ठीक है, तो आपको इतना पढ़ने के बाद मिलते हैं तकरीबन 15 नंबर। आते अगले टॉपिक पे, जो टॉपिक बड़ा ही ईजी है और आप सब ने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सर ये वो चैप्टर है जो आप प्रिपेयर करते हो 12 नंबर के लिए। 12 नंबर से मेरा मतलब है यहाँ पे फिर से 20 से 25 मार्क्स
हाँ, मैं 15 लिख सकता हूँ यहाँ पे हाईएस्ट मार्किंग के लिए। मैंने मिनिमम लिखा है बिकॉज जो मार्क्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। पिछले चारों अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्लियर ना। तो पार्टनरशिप की बात करें तो सबसे पहला टॉपिक आता है वो है जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप। कल एक बच्चा कह रहा था सर अब पढ़ाना शुरू करो। मेरे भाई लोग ध्यान से बात को समझो। जब तक आपको सिलेबस एग्जैक्टली नहीं पता है तो आप कोई स्ट्रैटेजी नहीं फॉर्म कर सकते। इस वक्त आपके सिलेबस कैसे कंप्लीट होंगे चिंता छोड़ दो, मैं समझाता हूँ। अगर ये सारा टॉपिक 5 ही एक्ट है ना, अगर एक एक्ट में मैं 4-4 दिन ले रहा हूँ, 4-4 दिन, जो कि कंपनी LLP में ले, इन दो में ज़रूरत ही नहीं है ना, पार्टनरशिप में ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट में ज़रूरत पड़ेगी, फिर भी मैं बोल रहा हूँ 4-4 दिन ले रहा हूँ तो मल्टीप्लाइड बाई 5 कितने दिन हुए, बोलो ना 20 ही दिन तो हो रहे हैं। मैं फिर भी बोल रहा हूँ भाई 2 महीने ले लिए मैंने आपको 3 महीने का एश्योरेंस दिया है ना, 3 महीने में कोर्स खत्म करने की बात करिए। थोड़ा उधार का भरोसा लो यार, हो जाएगा बहुत आराम से, ठीक है। जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप ये टॉपिक होगा सर। इसके बाद अगला टॉपिक जो आपने कवर करना है सेम इसी से, वो है राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर। ये टॉपिक आपने पहले भी पढ़ रखा है, राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर, ठीक है जी। ये कवर करने के बाद जो अगला टॉपिक आप कवर करेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। अब ये कौन सी नई चीज़ है यार, मैं बताता हूँ आपको। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म आपने पार्टनरशिप जब पढ़ी क्लास 12th में, आपने पढ़ा वहाँ पे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। क्या होता है एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में? नई फर्म बनती है, मतलब एडमिशन आएगा तो फर्म नई, फिर से कैलकुलेशन, रिटायरमेंट हुआ फिर से कैलकुलेशन, डेथ हुई फिर से कैलकुलेशन। उसी को रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट, रिजेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म को ध्यान आ रहा है? बस ये न्यूमेरिकल टर्म में नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे, ये थ्योरेटिकल टर्म में होगा सर, ठीक है जी। अब बात करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट की। सबसे सस्ता चैप्टर यही है फॉर 5 मार्क्स। आप कह सकते हैं ये, चलो 6 नंबर लिख लो, नहीं 5 ही लिखो, 5 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिलता है इसका, ठीक है। तो 5 मार्क्स। हाँ, अकॉर्डिंग टू ICAI वेटेज की बात करें तो ये बोलता है 5 से 10%, मतलब साफ है 6 मार्क्स लिख सकते थे, बट मैंने 5 लिखा है। 5 मार्क्स का मैक्सिमम टाइम से क्वेश्चन देखे गए हैं। अच्छा, एक बात और है, जो मार्क्स जिसके सामने लिख रहा हूँ उस चैप्टर से मार्क्स जो मैंने लिखे हैं, मैं परसेंटेज की बात नहीं कर रहा, ICAI परसेंटेज बताता है, मैं आपको मार्क्स बता रहा हूँ। उस मार्क्स के अकॉर्डिंग पेपर में क्वेश्चन रहता है। इन शॉर्ट आप जब टोटल करोगे तो 65 के आसपास आएगा, बिकॉज बिजनेस लॉ में एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का ऑप्शनल भी होता है। तो इन टोटल 60 प्लस ऑप्शन वाला 5, 65, ठीक है ना। तो LLP की बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन। सर इंट्रोडक्शन में क्या होगा सर, आपका वो चैप्टर का पूरा एक ओवरव्यू दी जाएगा कि जब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट बना, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंपनी एंड पार्टनरशिप। समझ आ रहा है? LLP क्या है सर, आज याद कर लो। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंपनीज एंड पार्टनरशिप। सिंपल, कंपनी और पार्टनरशिप के जो बेस्ट फीचर्स थे उनको मर्ज करके क्या बनाया गया, LLP बनाया गया। समझ में आया क्या? अगला पॉइंट सर, इसके बाद आप बात करेंगे एसेंशियल फीचर्स की। इसमें ज़्यादा टॉपिक है ही नहीं, अगर आप देख रहे हो तो आपको समझ आ रहा होगा भाई 5 नंबर के लिए कितना पढ़ोगे आप, है ना। फिर इसके बाद आएगा आपका इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेट डिफरेंसेस, ये आपने कवर करना होगा। सर डिफरेंसेस क्या है, किससे सर, विथ अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, विथ अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। अब चलिए बात कर लेते हैं कंपनीज एक्ट की। चैप्टर का ओवरव्यू यहाँ पे देने वाला हूँ आपको, सो दैट मर्ज ना हो ज़्यादा और आपको चीज़ें समझ भी आ जाए, ठीक है जी। तो कंपनी एक्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मार्क्स की बात करेंगे, कितने मार्क्स का चैप्टर है। तो देखो जरा, ये आता है आपके पेपर में 12 मार्क्स के लिए। अगर आप बात करें ICAI की, तो ICAI कहता है सर 15% से लेके 20% तक का वेटेज रहता है, मतलब 9 से 12 नंबर। तो हमने 12 नंबर यहाँ लिए हैं। अब सर टॉपिक सुनना जरा। सबसे पहला टॉपिक आता है एसेंशियल फीचर्स। टॉपिक वहाँ नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ देखो, एसेंशियल फीचर्स ऑफ कंपनी सबसे पहला टॉपिक है। सर फीचर्स की जब बात करें तो आपको ध्यान होगा, कंपनी क्या है सर, एक एंटिटी है ना। जहाँ हम बोलते हैं कंपनी अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील विद सेपरेट लीगल एंटिटी। यही सारे फीचर्स हैं और कुछ नहीं है। इसके बाद आता है आपका कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी। सर ये क्या है सर, बहुत नई चीज़ नहीं है। आपको याद हो एक केस था सोलोमन वर्सेस सोलोमन कंपनी।
हाँ, एक बात इंपॉर्टेंट, इन सारे एक्ट में आप कुछ केस लॉस पढ़ोगे। तो अभी फर्स्ट प्राइमा फेसिया ऑन द वेरी फर्स्ट टाइम आपको सुन के लगेगा सर केस लॉ, अरे ऐसा कुछ नहीं है। आपको वैसे भी झंझट झगड़े में मज़ा आता है ना, दो लोग झगड़ा करते हैं मज़ा आता है ना, वही है केस लॉ, वही होता है। दो लोगों में झगड़े हैं, उनमें कोर्ट तक वो केस जाएगा, कोर्ट का वर्डिक्ट मतलब कोर्ट का जजमेंट आएगा, तो हमको पता होना चाहिए, इसी को हम केस लॉ बोलते हैं और कुछ नहीं। तो अगले पॉइंट की बात करेंगे, क्लासेस ऑफ कंपनी के टाइप्स वगैरह हमें बताने होंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे कैपिटल क्लॉज, नेम क्लॉज जो आपने क्लास 11 में पढ़ा था वही फाउंडेशन में है। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, अच्छा चलो बताओ ये नई चीज़ है क्या। और भाई शेयर कैपिटल के टाइप्स किसको नहीं पता, वो सर इक्विटी और प्रेफरेंस, हाँ जी वही वाला है ना। फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होती है, कंपनी खड़ी करने के लिए, कंपनी बनाने के लिए क्या तरीके यूज़ करने पड़ते हैं, कौन सा फॉर्म फिल करना पड़ता है। इसके बाद ये याद है क्या आपको, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वही वाला है, कोई डिफरेंस नहीं है। फिर आता है आपका डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ठीक है जी। तो सर बस यही है आपका सिलेबस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। अब बात आती है सर कितने मार्क्स लाए जा सकते हैं। सर सीटीसी फैमिली की बात करें तो यहाँ पे एक बच्चा अभी तक 56 मार्क्स ला चुका है, उसकी कॉपी भी मैंने पहले शेयर कर दी थी टेलीग्राम चैनल पे। हाँ, अब टेलीग्राम चैनल से याद आया, आप मुझे कमेंट में बताइएगा, एक इशू आ रहा है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपसे, फिर आज की वीडियो कंप्लीट करता हूँ। टेलीग्राम नहीं, इसको बाद में डिस्कस करूँगा, पहले सिंपल सी बात कर लेता हूँ, इसको अब मैं कल डिस्कस कर लूँगा। कल संडे आप लोग की क्लास नहीं रहेगी, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज की क्लास में सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। तो देखो बिजनेस लॉ में आपके पास टोटल कितने 5 एक्ट में इतने ही टॉपिक पढ़ने हैं, इतनी सी बुक है। मैं आपको बुक भी जल्दी दिखा दूँगा, आई थिंक एक सेकंड रुकिएगा, ये लीजिए सर, ये रही आपकी बुक। समझ में आ रहा है क्या, इतना ही पढ़ना है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़े टॉपिक हैं, कुछ सिंपल सी बुक होगी और इसी को आपको पढ़ना होगा। जिन बच्चों के पास मॉड्यूल नहीं है वो पहले ही वाली वीडियो में मैंने ऑलरेडी बता दिया था आप कैसे कैसे टॉपिक कवर करेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, आई होप आपको चीज़ समझ आई है। मिलता हूँ शाम को 6 बजे नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।